HTML फाइल्स को चलाने के लिए आपको दो सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता रहती है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट एडिटर हो और वो रिच टेक्स्ट एडिटर ना हो। इसका अर्थ ये हुआ कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है। आपको बेसिक टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि नोटपैड। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा नोटपैड टेक्स्ट एडिटर बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट एडिटर पहले से ही विंडोज में शामिल रहता है और ये सभी तरह की विंडोज में पहले से ही शामिल है। आप अपनी HTML फाइल की कोडिंग को नोटपैड में टाइप करके सेव कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप उस कोडिंग को वेब पेज के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर या यदि आप विंडोज 10 प्रयोग करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज का प्रयोग भी कर सकते हैं या गूगल कॉर्पोरेशन का गूगल क्रोम भी प्रयोग कर सकते हैं। HTML कोडिंग को टाइप करने के लिए आप नोटपैड का प्रयोग कर सकते हैं। नोटपैड खोलने के लिए आप यदि विंडोज 10 का प्रयोग कर रहे हैं तो स्टार्ट पर जाएं, ऑल प्रोग्राम्स पर जाएं, यहाँ से नीचे की तरफ आते हुए आप विंडोज एक्सेसरीज को क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास नोटपैड ऐप अवेलेबल हो जाएगा। अब इसको क्लिक करके यहाँ पे खोल सकते हैं और इसमें आसानी से आप अपनी कोडिंग को लिख सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नोटपैड खोलने के लिए आप कोटाना के इस सर्च बॉक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप यहाँ टाइप करें नोटपैड। आप देखेंगे ऊपर आपके पास सजेशन अवेलेबल है नोटपैड के रूप में डेस्कटॉप ऐप। आप इसे क्लिक करके यहाँ पे खोल लें और यहाँ पे आप अपनी कोडिंग को टाइप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए नोटपैड प्लस प्लस का प्रयोग भी कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट पे बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। आइए हम कुछ स्टेप्स के साथ देख लेते हैं कि किस प्रकार आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल सर्च इंजन में नोटपैड प्लस प्लस लिखें। आपके पास काफी सारे रिजल्ट्स उपलब्ध हो जाएंगे। आप पहला कोई भी रिजल्ट जो नोटपैड प्लस प्लस वेबसाइट का है आप उस पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि आपके पास वेबसाइट अवेलेबल हो गया है नोटपैड प्लस प्लस का। यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस के काफी सारे एडिशंस या काफी सारे वर्जन्स की जानकारी है। आप लेटेस्ट वर्जन का प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करें। यदि आप गूगल क्रोम प्रयोग कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आपके पास डाउनलोड कंप्लीट होने के पश्चात कुछ ऐसा ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप उसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करते ही आपके पास कुछ ऐसा बॉक्स अवेलेबल है जो इंस्टॉलर की जानकारी देगा। अब आप नोटपैड प्लस प्लस को आसानी से यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल की जाने वाली भाषा को सिलेक्ट करें। डिफॉल्ट यहाँ इंग्लिश रहती है। मैं यहाँ ओके कर देता हूँ। उसके पश्चात आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करते हुए आसानी से नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट यहाँ से, उसके पश्चात एग्रीमेंट को एग्री करें, फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट करते हुए इंस्टॉल कर लें और फाइनली आपके पास यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल हो जाएगा। आप यहाँ से इसे फिनिश भी कर सकते हैं। अब यदि आप अपनी कोडिंग को नोटपैड प्लस प्लस में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करें और ऑल प्रोग्राम्स पर जाकर आप यहाँ नीचे की तरफ एंड सेक्शन में नोटपैड प्लस प्लस को क्लिक करें और इस नोटपैड प्लस प्लस के आइकॉन को क्लिक करते हुए नोटपैड को खोल सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस कुछ एडवांस फीचर्स से लैस है, इसलिए मैं इसका प्रयोग करता हूँ। आप चाहें तो किसी भी बेसिक टेक्स्ट एडिटर में आप अपनी कोडिंग को कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार पहले बने हुए प्रोग्राम को मैं नोटपैड प्लस प्लस में खोल के देख सकता हूँ। यहाँ पे HTML प्रोग्राम्स के नाम से एक फोल्डर है। मैं यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ यदि आप देखें तो first.html के नाम से मेरे पास पहले से एक फाइल अवेलेबल है। मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पे। यदि आपके पास नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल है तो एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के साथ आप इसे खोल सकते हैं। आप देखेंगे फाइल मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो गई है। मैं यहाँ इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। इसको यहाँ से मैं हल्का से इसका साइज छोटा करके साइड विंडो में से लगा देता हूँ। दूसरा सॉफ्टवेयर जो मुझे चाहिए अपने प्रोग्राम्स का रिजल्ट देखने के लिए वो है मेरे पास कोई ब्राउजर। मेरे सिस्टम में यहाँ पे काफी सारे ब्राउजर्स इंस्टॉल हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज भी यहाँ पे है और गूगल क्रोम भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। आप इनको खोलने के लिए स्टार्ट पे ऑल एप्स पे जाकर माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से एम सेक्शन के अंतर्गत
यदि आप गूगल क्रोम का प्रयोग करना चाहते हैं तो स्टार्ट पर जाएं, ऑल ऐप्स पर जाकर जी सेक्शन पर जाकर आप यहाँ से गूगल क्रोम भी खोल सकते हैं। तो इस प्रकार मैं किसी भी ब्राउज़र का प्रयोग कर सकता हूँ HTML कोडिंग को फाइल या वेब पेज के रूप में देखने के लिए। आइए देखते हैं किस प्रकार हम अपने वेब पेज या अपनी HTML फाइल को खोल सकते हैं। HTML प्रोग्राम्स पर आए, आप देखेंगे कि यहाँ पे first.html के नाम से एक फाइल पहले से अवेलेबल है। यदि मैं इस फाइल का कोडिंग देखना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके मैं एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के साथ इसे खोल सकता हूँ। ये देखिए मेरे पास इसकी कोडिंग अवेलेबल, ये देखिए मेरे पास इसकी कोडिंग अवेलेबल हो गई है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यदि वेब पेज के रूप में इस फाइल को मैं देखना चाहता हूँ तो मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि डिफॉल्ट रूप में, और यदि इसको वेब पेज के रूप में इसको मैं देखना चाहता हूं तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ बाइंड है ये फाइल। तो जब डबल क्लिक करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में इस फाइल का रिजल्ट दिखाया जाएगा। आप देखेंगे ये उसी फाइल का रिजल्ट है जो मेरे पास first.html फाइल है। परंतु यदि मैं किसी और ब्राउजर में देखना चाहता हूँ तो फिर से इस पर राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद गूगल क्रोम का प्रयोग भी कर सकता हूँ या इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग भी कर सकता हूँ। जैसे गूगल क्रोम के साथ खोलने के लिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो वेब पेज का जो रिजल्ट है वो गूगल क्रोम के साथ अवेलेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं अलग अलग ब्राउजर्स या अलग अलग एडिटर्स में इस फाइल को देख सकता हूँ। यहाँ से इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अपनी आसानी के लिए आप इन सभी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट आप यहाँ डेस्कटॉप पे प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए आप स्टार्ट पर जाएं, ऑल ऐप्स पर जाएं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज को मैं चाहता हूं प्रयोग करना तो मैं यहाँ पे इसे ड्रैग करके बाहर ले आता हूं। देखिए लिंक अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से यहाँ से मैं गूगल क्रोम को बाहर ले आता हूं और इसी प्रकार मुझे नोटपैड प्लस प्लस को ज्यादा प्रयोग करना है तो नोटपैड प्लस प्लस का भी यहाँ पे मैं शॉर्टकट क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार हम इन सॉफ्टवेयर की सहायता से आसानी से HTML फाइल्स को बना भी सकते हैं और उनका प्रयोग भी कर सकते हैं।